Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying the urea enter and exit the renal tubule through option A PCT and DCT, B DCT and collecting duct, and C descending limb of Henle's loop and DCT, and D ascending limb of Henle's loop and collecting duct. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट का, तो इसका की कंसेप्ट होगा, क्या हो जाएगा इसका की कंसेप्ट? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म तो होता क्या है कि जो हैनलेस लूप और वासा रेक्टा होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। और इनके दोनों पार्ट में क्या होता है? बोथ हैव अपोजिट। इन दोनों में क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, टू लिम्स। और इन दोनों पार्ट्स में क्या होते हैं? जिनमें ब्लड का जो फ्लो है, इन विच द ब्लड फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसमें ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। टू द क्यों होता है? ताकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके। तो टू मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी। अगर हम आगे बात करें तो क्या करता है? दिस फ्लो ऑफ ब्लड इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी ब्लड का ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये क्या जनरेट करेगा? इट विल जनरेट ए काउंटर करंट। ये एक काउंटर करंट जनरेट करेगा। अगर हम बात करें तो इसको कौन करता है? इट इज कैरिड आउट बाय NaCl एंड यूरिया। तो होता क्या है कि जो NaCl है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग, क्या? असेंडिंग लिम्ब किसका? ऑफ लूप, लूप ऑफ हैनले, यानी NaCl का ट्रांसपोर्टेशन लूप ऑफ हैनले के असेंडिंग लिम्ब से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि NaCl जो है, इसका एक्सचेंज किसके साथ होगा? इसका एक्सचेंज होगा with the, it exchanged with the descending limb of वासा रेक्टा। तो इसका जो एक्सचेंज है वो वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब के साथ होगा। अगर हम आगे बात करें तो यूरिया भी होता है। जो यूरिया होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या करता है? इट विल, स्मॉल अमाउंट में इट विल एंटर, कहाँ एंटर करेगा? एंटर into the ascending limb of लूप ऑफ हैनले, यानी हैनलेस लूप के असेंडिंग पार्ट में बहुत स्मॉल मात्रा में यूरिया जो है वो एंटर करेगा। एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड, एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड बैक। वापस किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेड होगा? कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा? एंड ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय, किसके द्वारा? कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है ये इसको वापस भेजेगा इंटरस्टिशियम में, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग टिब्यूल के द्वारा। यहाँ पे जो ये ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग टिब्यूल है और स्मॉल अमाउंट में एंटर करता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूरिया एंटर और एग्जिट रीनल टिब्यूल में कहाँ से करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी एंटर करता है कहाँ से? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले एंड ट्रांसपोर्टेड बैक, यानी एग्जिट करता है कहाँ से? कलेक्टिंग tubule से। So the correct option will be option D, that is ascending limb of loop of Henle and collecting duct। अगर बाकी ऑप्शन के एनालिसिस की बात करें तो जो PCT एंड DCT है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल एंड DCT का डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। जो PCT है इसमें 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। एंड जो DCT है, DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयन एंड वाटर का, और साथ ही साथ इसमें बाइकार्बोनेट आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है और सिलेक्टिव सिक्रीशन भी होता है किसका? हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस का। सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है किसका? हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस का।